29 नवंबर 2009 को केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू के नारे के साथ केसीआर साहब ने अपना दीक्षा स्टार्ट की थी, आमरण अनशन दीक्षा, जो मुसलसल 11 दिन चली और 9 दिसंबर 2009 को उस वक्त के होम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया, तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट। तो उसके बाद तेलंगाना का डिक्लेयर होने के बाद ही केसीआर साहब ने अपनी दीक्षा को तोड़ा। इस 11 दिन के दौरान तेलंगाना में बहुत ज्यादा आक्रोश पाया गया। केसीआर साहब की सेहत मुसलसल बिगड़ते जा रही थी, जिसको देखते हुए मुख्तलिफ तलबा तंजीमें तेलंगाना के खित्ते में बसने वाली 4 करोड़ आवाम, जवान, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एससी, एसटी, बीसी, माइनॉरिटी, ये तमाम एक हो चुके थे। सबका एक ही नारा था, केसीआर साहब आप आगे बढ़ो, तेलंगाना की आवाम आपके साथ है, तेलंगाना का बसने वाला एक एक जवान आपके साथ है। इस दौरान मुख्तलिफ वाकयात हुए, आंध्राई हुक्मरानों ने मुख्तलिफ साजिशें की, झूठे ढोंग किए, फिर केसीआर साहब को खम्मम की जेल में रखा और उनके दीक्षा को तोड़वाने की कोशिश की, लेकिन अटल रहे केसीआर साहब और उन्हें निम्स मुंतकिल किया गया। निम्स मुंतकिल करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक जंग का मैदान बन गई, तलबा मैदान में उतरे, हजारों नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की और कई लोगों ने समझाया, शिबू सोरेन साहब ने समझाया, सुषमा स्वराज साहबा ने समझाया, कई लोगों ने केसीआर साहब को समझाया कि राव साहब आप अपनी दीक्षा को तोड़ दीजिए, आप अपनी दीक्षा को छोड़िए, आप रहेंगे तो तेलंगाना आपके काम में आएगा। लेकिन केसीआर साहब ने कहा, मैं तेलंगाना रहा तो मैं रहूंगा, अगर तेलंगाना नहीं बनता है तो मैं नहीं रहूंगा। मेरा नारा ही यह है, केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना बच्चड़ू। उस पर उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत को मजबूर होकर घुटने टेक कर तेलंगाना का ऐलान करना पड़ा। हम केसीआर साहब के ताल्लुक से इतना कहना चाहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है तो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तेलंगाना की आवाम को एक आलमी कायद, एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर मिले, जिसकी वजह से एक खामोश हो चुकी तहरीक को केसीआर साहब ने जिंदा किया और तेलंगाना को हासिल किया और उसके लिए काम किया। मैं खुश किस्मत समझता हूं अपने आप को कि तेलंगाना के खित्ते में मैं पैदा हुआ हूं और उन तमाम को कि जिनको केसीआर साहब जैसी क़यादत मिली। उसके बाद तेलंगाना के ऐलान के बाद फौरी आंध्राई लोगों ने साजिश की। आज जो लोग तेलंगाना के कर्ता धर्ता बन बैठे हैं, वो लोगों ने चंद्रबाबू नायडू के एमा पर फिर से जो है तहरीक शुरू की। उन्होंने जब केसीआर साहब दीक्षा में थे, उन्होंने एक लेटर दिया था कि आप तेलंगाना बना लीजिए, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ उन्होंने अपना लेटर वापस लिया, फिर से गिरगुट की तरह अपना रंग दिखाया और हासिल हो चुके तेलंगाना को रोक दिया, जिसकी वजह से मुख्तलिफ वंटा वारपू प्रोग्राम है, मिलियन मार्च प्रोग्राम है, कई नौजवानों ने दिलबस्ता से होकर अपनी जान की कुर्बानी पेश की और मुसलसिल 2009 से हमें 2014 तक जिद्दोजहद करना पड़ा। तेलंगाना विजय भैरी की गई, मुख्तलिफ प्रोग्राम केसीआर साहब की क़यादत में यहाँ की आवाम ने किए। इसका मकसद यही था कि धोखेबाज कांग्रेस ने जिस तेलंगाना को केसीआर साहब ने अपनी जान की बाजी लगाकर हासिल किया था, उसको वापस से रुका दिया। वापस से कई नौजवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मुसलसिल तेलंगाना का खित्ता जिद्दोजहद के नजर हो गया। हमारे कई कायदीन ने अपने इस्तीफे पेश किए, बार बार इस्तीफे पेश किए। हमें ओहदे नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम केसीआर साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे। जिस तरीके से केसीआर साहब 2001 में तेलंगाना के लिए टीआरएस पार्टी बनाई थी, उस वक्त कांग्रेस की हुक्मरानी थी, उस वक्त बीजेपी की हुक्मरानी थी और बीजेपी का बोलबाला था। केसीआर साहब ने चक्रम चलाया और बीजेपी की एनडीए हुकूमत को गिराकर 2004 में कांग्रेस के साथ अलायंस कर कांग्रेस को न सिर्फ मरकजी हुकूमत अता की, बल्कि आंध्राई हुकूमत, तेलंगाना में भी आंध्रा में भी हुकूमत अता की और
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेंटर के ये पेश किया गया कि हम तेलंगाना बनाएंगे, लेकिन उसकी धोखा देने की वजह से, कांग्रेस की धोखेबाजी की वजह से केसीआर साहब ने 2006 में अपनी सेंट्रल की मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दिया और उन्होंने अपने एमपी के पद से इस्तीफा दिया। उससे पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाते वक्त केसीआर साहब ने डिप्टी स्पीकर के अहदे से इस्तीफा दिया। कुर्बानी जितनी दे सकते थे केसीआर साहब दे चुके थे। अब बारी दिगर कायदीन की थी। 2009 के बाद तमाम तेलंगाना केसीआर साहब हमें चाहिए। केसीआर साहब की जान कीमती है, आप अपनी जान की बाजी मत लगाइए, हम आगे बढ़ेंगे। ये कहते हुए बीआरएस के कायदीन, टीआरएस के कायदीन ने भी इस्तीफा दिया। कई कायदीन जो तेलंगाना के सपूत थे, दूसरी जमातों में थे, तेलुगु देशम में हो चाहे कांग्रेस में हो, उन्होंने अपने इस्तीफे पेश किए और केसीआर साहब की क़यादत को मजबूत किया और श्री कृष्णा कमेटी को बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए थैंक यू बेहतरीन नुमाइंदगी करते हुए तेलंगाना को हासिल किया। और तेलंगाना आने के बाद तेलंगाना की आवाम ने केसीआर साहब पर भरोसा किया और तेलंगाना की बागडोर केसीआर साहब के हाथ में आई। आप तमाम जानते हैं 9.5 साल में तेलंगाना तरक्की के सिमत गामजन हो गया। सुनहरी तेलंगाना की तरफ हमने गए, कई एक रिकॉर्ड बनाए। एक नौमौलूद रियासत, यंगेस्ट स्टेट इज द नंबर 1 स्टेट इन इंडिया, यह तमगा केसीआर साहब ने तेलंगाना रियासत को दिलाया। मैं, वक्त यहां पर कम है, इतना कहना चाहता हूं कि जब 2009 में केसीआर साहब दीक्षा पर बैठे थे, उसके बाद से 2010 से मुसलसिल हम 2014 तक केसीआर दीक्षा दिवस के नाम से 29 नवंबर से हम 9 दिसंबर तक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। खासतौर पर रंगारेड्डी जिले में और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल की जानिब से, उसके बाद में हमने स्टेट माइनॉरिटी सेल की जानिब से, अक़लियती कायदीन की तरफ से मैं क़यादत करते हुए मेरे साथ तमाम अक़लियती कायदीन ने मिलकर मुसलसिल 2009 से 2014 तक हमने तहरीक को जारी रखा और दीक्षा दिवस को याद करते हुए 14 तक मनाया। 14 के बाद जब तेलंगाना आ गया तो हमने दीक्षा दिवस को तो मनाया, लेकिन तरक्याती काम किए। हुकूमत की जो स्कीमात थे, केसीआर साहब के जो स्कीमात थे, वो आवाम तक पहुंचाए। पहले हमने 2014 के बाद के दीक्षा दिवस में फौरी तौर पर लोगों को जो है हम जो समग्र कुटुंब सर्वे था उसके ताल्लुक से आगाही की, मुख्तलिफ स्कीमों से आगाही के लिए काम किया और डेवलपमेंटल वर्क करते आए। और मुख्तलिफ इलेक्शंस के दौरान जब ये दीक्षा दिवस आया, हमने इलेक्शन में प्रचार किया। अब जब 2023 से हमारी हुकूमत नहीं है तो फिर से हम देखते आए हैं, इस साल से खास तौर पर जो तेलंगाना तरक्की की राह से, तरक्की की पटरी से उतर चुका है, इसको वापस से तेलंगाना की तरक्की की पटरी पर लाने के लिए फिर से हम तरक्याती काम के साथ साथ हम जो है अब एहतजाजी सूरत इख्तियार करेंगे। आज 16वां जो है, कल से 16वां दीक्षा दिवस की इफ्तिताह हो रही है। हमारे इज्जत-ए-माब वर्किंग प्रेसिडेंट कल्वकुंट्ला तारक रामाराव साहब की हिदायत पर हम बेहतरीन पैमाने पर एक तहरीकी एक प्रोग्राम 11 रोजा करेंगे, जिसमें सलीम साहब की गार्डियनशिप में कमेटी बनाई गई है और वही साहब कन्वीनर हैं और तमाम अक़लियती कायदीन ने स्टीयरिंग कमेटी बनाकर हम 11 रोजा एक प्रोग्राम ये बनाए हैं। आप देखेंगे 11 रोजा प्रोग्राम में, जैसा कि पार्टी क़यादत की हिदायत पर पाला अभिषेकम प्रोग्राम अक़लियती कायदीन की जानिब से चारमीनार पे किया जाएगा 29 नवंबर को। 30 नवंबर को हम जो है माइनॉरिटीज के इश्यूज पर, जो केसीआर साहब ने माइनॉरिटीज को क्या क्या दिया था, क्या क्या स्कीम बनाई थी, ओवरसीज स्कॉलरशिप थी, टिमरीज को तबाह कर दिया जा रहा है, इस पर हम एक एहतजाजी और अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद करेंगे। और उसके बाद में हम जो है 1 दिसंबर को हम जो है एजुकेशन और स्टूडेंट्स के इशू पर एक अवेयरनेस और एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद कर हम इसमें डी श्रवण साहब को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए हैं। और फिर 2 दिसंबर को हम एक परगी में फार्मर्स के साथ, जो रेतुओं के साथ इन्होंने धोखा किया है, इसको उजागर करने के लिए हमने वक्त मांगा है हरीश राव साहब से और हरीश राव साहब वक्त देंगे इंशाअल्लाह। हमारे एक्स एमएलए महेश्वर रेड्डी साहब की क़यादत में एक बेहतरीन प्रोग्राम परगी में मुनक्किद किया जाएगा। मीर महमूद अली साहब वहां के जो कॉप्शन मेंबर हैं, साबिक़ा ZPTC कॉप्शन मेंबर कर चुके हैं,
वो उसकी तमाम इंतजामात करेंगे। उसके बाद हम 3 दिसंबर को जो अमरवीर स्तूपम है गन पार्क पर, वहां पे श्रद्धांजलि पेश करेंगे। और श्रद्धांजलि में के स्वामी गौड़ साहब हमारे चीफ गेस्ट होंगे, एक्स काउंसिल मेंबर, एक्स काउंसिल चेयरमैन। और हम वहां पर उसी दिन श्रीकांताचारी का जो है वो दिन भी है, बरसी भी है श्रीकांताचारी की 3 दिसंबर को। फिर हम जो है 4 दिसंबर को बस्ती दवाखानों का सर्वे करेंगे, तमाम हम हर जगह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें महमूद अली साहब चीफ गेस्ट होंगे। और जो है फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम 5 दिसंबर को मुनक्किद होगा वरंगल और हैदराबाद में। वरंगल में विनय भास्कर साहब और हैदराबाद में सलीम साहब और तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे चीफ गेस्ट की हैसियत से। फिर हम तेलंगाना भवन पर 6 दिसंबर को अक़लियतों को यह पैगाम देंगे कि ये ब्लैक डे जो 6 दिसंबर को हम मनाते आए हैं, अक़लियतें खास तौर पर, ये कांग्रेस का वतीरा रहा है कि मुसलमानों के हाथ में लॉलीपॉप देकर उन्हें बेवकूफ बनाए। उन्होंने अभी आप देखे हैं कि बीसीस के साथ भी उन्होंने धोखेबाजी की। बीसीस को भी उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन देंगे, बोले 42%, दे दिए 17%। ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया। और जो लोगों ने साबिका में मस्जिदों को तोड़ा था, आज कब्रस्तानों को, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। आप कोड़ंगल की हालात को भी जानते हैं। और खास तौर पर बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए भी हम यहाँ पर ब्लैक डे मनाएंगे। उसके बाद फिर ब्लड डोनेशन कैंप तेलंगाना भवन में रखा जाएगा। ब्लैक डे में हमारे चंद्रशेखर रेड्डी साहब चीफ गेस्ट हैं प्रोटेस्ट के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए हमने संतोष साहब और खास तौर पर हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट साहब से टाइम मांगा है, वो भी तेलंगाना भवन पे मुनक्किद किया जाएगा। मुशायरा हम जो है 8 दिसंबर को करेंगे इंशाअल्लाह। मुशायरे की खतियत अजीम शान पैमाने पर दी जाएगी, उसकी तमाम डिटेल दी जाएगी। रविंद्र भारती में होगा और चीफ गेस्ट केटीआर साहब ने हामी भर दी है, इंशाअल्लाह केटीआर साहब होंगे। एक मौजुआती मुशायरा होगा। इस मुशायरे के जरिए से शूरा इकराम ये बताएंगे कि तेलंगाना की तहरीक में केसीआर साहब ने किस तरीके से कुर्बानी दी, किस तरीके से तेलंगाना के खातिर उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी लगा दी और एक नंबर 1 रियासत तेलंगाना को बनाया। इसको शूरा इकराम अपने कलाम के जरिए से पेश करेंगे। हिज़्ब साबिक़ 9 दिसंबर को हम हमेशा से पिछले 16 साल से हम एक ही जगह हाजिर होते हैं, दरगाह हजरत यूसुफैन पे, क्योंकि जब केसीआर साहब दीक्षा में थे उस वक्त भी हम 9 दिसंबर को वहां पर हाजिर हुए थे, दुआ किए थे, क्योंकि निम्स हॉस्पिटल का बुलेटिन आया था कि साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर वो अपना दीक्षा नहीं तोड़ते हैं तो उनके ऑर्गन फेलियर के चांसेस है बोल के जब 2009 को आया था तो हम जाके दुआ किए थे दरगाह यूसुफैन पे। और शाम तक हमको जो है ये ऐलान आ गया कि साहब तेलंगाना का डिक्लेरेशन हुआ और साहब जो है अपनी दीक्षा को तोड़े। तो इसके लिए मुसलसिल हम हर साल 9 दिसंबर को महमूद अली साहब और सलीम साहब चीफ गेस्ट होते हैं। हम जो है दरगाह यूसुफैन पर केसीआर साहब की सेहतयाबी, तेलंगाना की तरक्की और बीआरएस पार्टी को फिर से इख्तिदार हो, इसके लिए दुआ करेंगे। मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि आज तेलंगाना की आवाम जो फखर से है तो बिकॉज ऑफ केसीआर, सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब की वजह से। बाकी कांग्रेस ने हमेशा से हर एक को धोखा दिया, खास तौर पर सबसे ज्यादा किसी कौम को कांग्रेस ने धोखा दिया है तो वो मुस्लिम कौम को धोखा दिया है। झूठे वादे करना, झूठे बातें करना और झूठे इल्जामात लगाकर लोगों में, मुसलमानों में यह भ्रम फैलाया गया कि बीआरएस और बीजेपी एक है, बीआरएस बीजेपी का अलायंस है। ऐसा कहकर मुस्लिम कायदीन को, मुस्लिम वोटरों को, मुस्लिम उलमा को गलत उन्होंने एक पैगाम दिया। और खुद आप लोग जानते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब एक आरएसएस के एजेंट हैं, वो चंद्रबाबू नायडू साहब के भक्त हैं और चंद्रबाबू नायडू साहब की मर्जी से आप देखिए दिल्ली की हुकूमत है, जिनकी वजह से दिल्ली की हुकूमत है, जिनके उस्ताद एनडीए हुकूमत बचाए हुए हैं, वो लोग आके कहते हैं, हमारे पास एक कहावत है 100 चूहे खा के बिल्ली हज को निकली, उस तरीके से वो आके कहते हैं कि बीआरएस बीजेपी के साथ है। मैं तमाम उलमा इकराम से भी अपील करता हूं कि आप लोग इसका जायजा लें और याद रखें कि हमें शादी मुबारक के जरिए से उलमा और मौज़िनीन को वजीफा और दीगर हमारे बच्चों को टिमरीज के जरिए से 1,40,000 बच्चों को आला तालीम दिलाया गया। हमारे गरीब बच्चे जिनके वालिदैन रिक्शा चलाते हैं वो नासा तक गए तो सिर्फ और सिर्फ ये केसीआर साहब की वजह से, केसीआर साहब की दीक्षा की वजह से अलहदा तेलंगाना हासिल होने की वजह से है। तो इसके लिए इस पे गौर करें और आप लोग इसका जायजा दें। शुक्रिया। जय तेलंगाना। మా తరపు నుంచి
ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అందరికీ నమస్కారం. కేసీఆర్ దీక్షా దివస్ ప్రోగ్రామ్, ఈ 11 days ప్రోగ్రామ్ మైనారిటీ తరపు నుంచి ప్రతి ఇయర్ కంటిన్యూషన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ 2009 నుంచి 10 నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఈరోజు వరకు కంటిన్యూషన్ చేసిన కేటీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ గట్టిగా మంచి చేయాల్సినకి టోటల్ మైనారిటీస్ తరఫు నుంచి ఒక స్టీరింగ్ కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఈ కమిటీ ద్వారా ఈ 11 days ప్రోగ్రామ్ చార్మినార్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. చార్మినార్ నుంచి లాస్ట్ వరకు దర్గా యూసుఫియన్లా కంప్లీట్ అవుతుంది. 11 days ప్రోగ్రాంలో చాలామంది కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు, ఇంకా మొహమ్మద్ సలీం ఎక్స్ చైర్మన్ ఎమ్మెల్సీ అండ్ మహమూద్ అలీ గారు అందరు పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. మా తరపు నుంచి టోటల్ మైనారిటీస్, డిస్ట్రిక్ట్స్ మైనారిటీస్ నుంచి సిటీ మైనారిటీస్కి, మా జనరల్ పబ్లిక్స్, కేసీఆర్ తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఈరోజు మీరు తెలంగాణలో చూస్తున్న పొజిషన్ ఎట్లా అయింది. సిస్టంలో టోటల్ కరప్షన్ సిస్టమ్, ప్రతి లేబర్ కోసం, ప్రతి ఆటో రిక్షా నుంచి లేబర్ వరకు ఈరోజు కంటిన్యూషన్ ప్రతిరోజు 90% ఎన్నిసార్లు కేసీఆర్కి యాద్ చేసి పబ్లిక్ కంటిన్యూషన్. మీరు జూబ్లీస్లా చూస్తున్న మీరు టోటల్ అవుట్రేట్ తిరిగిపోయి రిగింగ్ నుంచి గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఈరోజు మేము కంటిన్యూషన్ అందరు కలిసి ప్రొటెస్ట్ చేసి ఈ 11 days ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ ఎట్లా తీసుకురా వచ్చింది, ఏమైంది, పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ రావడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ మేము కంటిన్యూషన్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ మైనారిటీస్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాం. మా తరపు నుంచి జనరల్ పబ్లిక్కి, ఎస్పెషల్లీ మైనారిటీ లీడర్స్కి మా రిక్వెస్ట్ అయింది, మీరు ప్రతి ఏరియాలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్కి సక్సెస్ చేయండి. तेलंगाना माइनॉरिटी स्टीयरिंग कमेटी की जानिब से 11 रोजे जो 11 days का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है. 11 दिन के प्रोग्राम में हम 11 डिस्ट्रिक्टों को भी फिरेंगे. हम पूरे जब यूनाइटेड एपी था जो 11 डिस्ट्रिक्ट थे उसके पूरे लेवल पे हम तय करेंगे. मैं खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि जब 2009 में केसीआर साहब ये जो दीक्षा करे थे, वो दीक्षा का एक हम भी हिस्सा थे. हम भी केसीआर साहब के लिए रोडों पे आए थे. वो दिन को अगर मैं याद करूं तो आज मुझे रोना आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. केसीआर साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि ना तो अपनी जान की फिक्र की, ना अपनी औलाद की फिक्र की, ना अपने आप की फिक्र की. ये बहुत बड़ा उनकी जो कुर्बानी है हम उसको कभी नहीं भूल सकते. और हमारी आने वाली नस्ल भी केसीआर साहब के दीक्षा को मनाएंगी. ये दीक्षा 2009 से हुआ है और बराबर हमेशा होता रहेगा. केसीआर साहब एक तेलंगाना के लिए महात्मा है, जिन्होंने इस तेलंगाना को हासिल करने के लिए अपने खून के एक एक खतरे की केसीआर साहब ने जो कुर्बानी दी, वो दौर अगर आज भी मैं याद करूं, कभी मैं मेरे बच्चों को और हमारी नस्ल को इस दौर को याद दिलाता हूं तो मुझे रोना आता है. केसीआर साहब के वैसा लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने तेलंगाना हासिल करने के लिए अपने आप की कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी कि वो घरों से भी कभी निकलते थे तो घर की परवाह नहीं करते थे, रोडों पे स्नानम करते थे, रोडों पे भोजन करते थे. और केसीआर साहब मरण भट्ट का जब ऐलान करे, केसीआर सचुडू तेलंगाना वचुडू, ये एक ऐसा नारा है आज भी हमारे जिस्म में, हमारे खून का एक एक खतरा रोंगटे खड़े कर देता है. ये मैं केसीआर साहब को दुआओं से नवाजता हूं, जिनकी बदौलत हमारी नस्ल आज तेलंगाना देख रही, जिनकी बदौलत आज का जो चीफ मिनिस्टर है केसीआर साहब की वजह से है, जिनकी बदौलत आज जो पार्टी इख्तिदार के सपने मजे ले रही है वो केसीआर साहब की वजह से. आज जितने भी लोगों के प्रमोशन बड़े होते हुए वो केसीआर साहब की वजह से. मैं उम्मीद करता हूं, आप तमाम से उम्मीद करता हूं कि हमारे इस स्ट्रगल में, क्योंकि केसीआर साहब देखिए स्ट्रगल करे, तेलंगाना आया और तेलंगाना को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाली शख्सियत का नाम केसीआर साहब है. केसीआर साहब तेलंगाना को वो लेवल पर लेके जो किसी चीफ मिनिस्टर आने वाले दिनों में भी पैदा नहीं कर सकता, केसीआर साहब तेलंगाना के लिए वो पैदा करे. केसीआर साहब हर गरीब का,
इख्तिदार में आने के बाद तेलंगाना को आंध्रा वाले जैसा खराब करके रख दिए थे, बैकवर्ड करके रख दिए थे, उस तेलंगाना को आज तरक्की याफ्ता दिलाने वाले केसीआर साहब है। तेलंगाना की आवाम को बस्ती दवाखाना नसीब नहीं होता था, तेलंगाना की आवाम को रेसिडेंशियल स्कूल नसीब नहीं होता था, तेलंगाना की हमारे आयमा मोहसिनीन को वजीफा नहीं होता था। ये सब चीज केसीआर साहब की वजह से है। आज जामे निजामिया में एडवर्टोरियम है, केसीआर साहब की वजह से है। अनीसुल गुरबा यतीम खाना है, केसीआर साहब की वजह से है। आज केसीआर साहब को हर बच्चा कोने का जर्रा जर्रा याद कर रहा है। उनके दीक्षा के लिए हम अपनी सब कुछ कुर्बानी देंगे और इस दीक्षा को कामयाब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं हमारे इस 11 रोजे प्रोग्राम में हमने एक प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को भी शामिल किया, क्योंकि उनको जो तकलीफें ये हुकूमत, ये जालिम हुकूमत दे रही है, ओवरसीज स्कॉलरशिप खत्म कर दी इनके ओवरसीज स्कॉलरशिप और तमाम स्कॉलरशिप को इनके खत्म कर दिया। स्टूडेंट को हमने शामिल किया, बस्ती दवाखानों को बर्बाद कर दिया, हमने इसमें बस्ती दवाखानों को शामिल किया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के नाम पे मुसलमानों को, अक़लियतों को बेवकूफ बनाया, हमने उसको शामिल किया। और उनके जितने ये लोग 2 साल से दबा कर रखे हैं, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। केसीआर साहब उस वक्त भी टीआरएस का नाम लेकर तहरीक शुरू किए थे, आज भी हम तहरीक के सिपाही हैं। कभी सोचे नहीं थे हमको इख्तिदार आएगा, ये केसीआर साहब की वजह से इख्तिदार आया। हम हुकूमत की कभी परवाह नहीं किए थे, ना आज करें, ना कल करें और ना आने वाले दिन में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ से, आपके मिलाप से, आपके इत्तेहाद के साथ हम इस प्रोग्रामों को बड़ी तादाद में सक्सेस करेंगे और बड़े पैमाने पर एक नई तहरीक का आगाज होगा। और इनके कारनामों को, इस मौजूदा हुकूमत के कारनामों को, इस जालिम हुक्मरानी के कारनामों को हम उजागर करेंगे, आवाम के दरमियान में लाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपके साथ के साथ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कामयाब रहेगा। स्टीयरिंग कमेटी जरूर इसमें बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया लेवल से मुशायरा जो कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल से शायरों को बुलाया जाएगा, जिनको इस जालिम हुक्मरानी के कारनामे के तौर पर उनकी नज़मों की शक्ल में, उनके अशार की शक्ल में पेश किया जाएगा। इंशाअल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए आपने जो रोल अदा किया, मैं आपका ममनू मशकूर हूँ और केटीआर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज हमको यहाँ पर इस प्रोग्राम करने का मौका दिया। मैं पार्टी के जिम्मेदारों का और हमारी स्टीयरिंग कमेटी के जिम्मेदारों का बेहद मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ऐसा साथ हमारे साथ बराबर रहेगा। ये जरूर कहूंगा मेरी बात खत्म करते हुए, हम भी 2009 का हिस्सा थे और हम दीक्षा दिवस मनाए, हमारे आने वाली जनरेशन, हमारी नस्लें भी ये दीक्षा दिवस मनाते रहेंगे।